गुड इवनिंग। दिस इज़ कृष्णा और आप देख रहे हैं ब्रेन बॉक्स। पावर शेयरिंग टॉपिक को आपके साथ डिस्कस किया था और आज मैं इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे उसे मैं खुद नहीं बनाया है, ये सारे क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। तो पावर शेयरिंग चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका स्वागत है। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों करवाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, होता क्या है ना कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन का या सब्जेक्ट का भी। उस कीवर्ड को अगर आप छांटना सीख गए, जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं, बुक से कीवर्ड अगर आप बनाना सीख गए, उसमें से आप छांटना सीख गए, तो यहाँ से और आगे तक की जो भी आपकी पढ़ाई है वो 80% ईजी हो जाता है। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से कीवर्ड फाइंड आउट किया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। ये मेरा कोई भी अपना क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस कभी ना कभी एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं और ये लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, उसी को हमने आपके इस वीडियो लेक्चर में शामिल किया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को, विच लैंग्वेज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। ये पूछ रहा है कि किस लैंग्वेज को श्रीलंका ने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है। तो आप इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कीवर्ड क्या है भाई, तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज इसका कीवर्ड है। फिर आप आगे के क्वेश्चन में देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन में, कि हाउ एंड व्हेन वाज सिन्हला रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। अगले साल एक और क्वेश्चन पूछा गया इसी टॉपिक के ऊपर और इसी कीवर्ड के ऊपर कि भाई श्रीलंका का जो सिन्हला लैंग्वेज है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे बनाया गया। सेम क्वेश्चन सेम कीवर्ड के ऊपर। फिर अगले साल पूछा कि विच लैंग्वेज इज़ स्पोकन बाय मेजॉरिटी ऑफ श्रीलंका। पूछ रहा है कि कौन सा लैंग्वेज सबसे ज़्यादा श्रीलंका में बोला जाता है। तो वो भी कीवर्ड है लैंग्वेज के ऊपर, ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर। तो इस तीनों क्वेश्चन में लगातार अलग अलग ईयर्स में पूछे गए हैं, जिसमें कीवर्ड निकल कर आ रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज का। तो हमने इन तीनों क्वेश्चन का कीवर्ड छांट लिया है और उसको नीचे नोट भी कर लिया है। तो देख लीजिए किस तरह से कीवर्ड को निकाला जाता है। जब आप पढ़ रहे हो बुक, उस वक्त जब मैं पावर शेयरिंग चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर रहा था, उस वक्त चीट पुर्जे की सहायता से मैंने आपको कीवर्ड्स के थ्रू डिस्कस किया था कि इन 1956 एक एक्ट पास किया गया और वो था कि सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। तो किस तरह से हम लोग कीवर्ड बनाते हैं, जब बुक आप पढ़िएगा उस वक्त उस पैराग्राफ में आपको मिलेगा कि 1956 एक्ट पास किया गया और सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। वो एक स्टेटमेंट है। तो उसको आप लोग कीवर्ड में किस तरह से फॉर्मेट करेंगे, तो कुछ इस तरह से किया जा सकता है। तो हमने इसको इस तरह से किया है। अब आप देखेंगे कि अगर ये कीवर्ड याद रहता आपको, सिन्हला ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हला और 1956 एक्ट,
तो ये लगातार इस पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप इसको चुटकी में बना सकते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, नंबर 1 को। विच लैंग्वेज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आप एक वर्ड में भी आंसर दे सकते हैं या एक सेंटेंस में भी दे सकते हैं। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट आप मेंशन करेंगे, और 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आप 5 पॉइंट तो मेंशन करेंगे ही। इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार किया जाता है, तभी जा कर के नंबर मिलता है। ये नहीं कि 3 नंबर का क्वेश्चन है और 5-7 पॉइंट लिख दिए तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं। वो 3 ही नंबर मिलेगा, तो वो वहाँ 3 ही पॉइंट की ज़रूरत पड़ता है। अगर 5 नंबर का है तो आप 5 ही पॉइंट इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होता है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो जैसे ही हम लोगों ने कोडिंग कर लिया था कि सिन्हला, तो सिन्हला से आप बना सकते हैं कि सिन्हला इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक एक वर्ड में भी आप लिख सकते हैं आंसर में, बस सिन्हला, उससे भी काम चल जाएगा। अगर नहीं, आपको लगता है कि और कुछ लिखने की ज़रूरत है तो वो भी करेंगे। देखिए आप लोग क्या कीजिएगा ना कि इसका कीवर्ड को केवल याद रखिएगा, कीवर्ड को नहीं भूलना है। मैं जो क्वेश्चन का आंसर लिखवाऊंगा ना, अगर उसको आप याद करने लगिएगा ना तो वो कभी याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ना है नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप कितने को याद कीजिएगा, कितना सेंटेंस को याद कीजिएगा, कितना इज़ एम आर वाज वेयर को याद रखिएगा? उसको याद नहीं रखना है। बस कीवर्ड को आप याद करते चलिए, उसी को याद रखिए, सारे क्वेश्चंस बनते जाएंगे। तो चलिए हम इसी क्वेश्चन का आंसर लिख करके दिखाते हैं कि किस तरह से आंसर लिखा जाना है। एक बस सिन्हला कोड वर्ड, इस कीवर्ड का यूज़ करके पूरा आपका पूरा आंसर किस तरह से फॉर्मेट तैयार करते हैं वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर। तो आप देखेंगे कि इसमें सिन्हला इसका कीवर्ड है, ठीक है। सिन्हला इसका कीवर्ड है, और आंसर देखिए इसका कैसे लिखते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो इसका आंसर देखिए, एन एक्ट was passed in 1956 to recognized Sinhala as official language. कह रहा है कि एन एक्ट वाज पास्ड इन 1956 टू रिकॉग्नाइज्ड सिन्हला एज ऑफिशियल लैंग्वेज। यही है। तो हमने किस तरह से कीवर्ड को पहले छांट लिया था और उसी कीवर्ड से इस आंसर को फॉर्मेट किए। कुछ नहीं है, बस सिन्हला एक वर्ड है, ऑफिशियल लैंग्वेज, उसी को हमने यूज़ किया है और ये एक आंसर का फॉर्मेट तैयार कर दिया है। आपको इसको याद नहीं करना है,
इसको कभी मत याद कीजिए। इसको याद करने के चक्कर में आपका पूरा सब्जेक्ट बर्बाद हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स खराब हो जाएंगे। आपको इसको नहीं याद करना है, आपको कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है। इसी से आपका पूरा का पूरा बेड़ा पार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ एंड व्हेन वाज सिन्हला रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। पूछ रहा है कि श्रीलंका ने ऑफिशियल लैंग्वेज कब अडॉप्ट किया, श्रीलंका ने सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कब बनाया। तो इसका भी एक कीवर्ड हम आपको दिखाए थे एक फॉर्मेट के थ्रू कि इन 1956 एक्ट वाज पास्ड। देखिए उसको फिर से दिखाते हैं आपको उस कीवर्ड को। यही था ना, 1956 एक्ट में एक एक्ट पास किया गया, सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। अब आपको याद है कि 1956 में किया गया है, इसका कीवर्ड है, तो आप उसको आंसर को आराम से लिख सकते हैं। अगर आप केवल 1956 भी लिख देते हैं ना, तो भी इसका आंसर बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए लिख दीजिएगा कि इन 1956 सिन्हला was recognized as a official language of श्रीलंका। हो गया आंसर। लेकिन इसको नहीं याद करना है, जो मैंने बोला है वो 1956 केवल याद रखना है। उसका कीवर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, आप इससे भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन 3 है, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मेजॉरिटी ऑफ श्रीलंकन। पूछ रहा है कि कौन सा लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोला जाता है। तो भाई जो जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है वही लैंग्वेज ज़्यादा लोग बोलेंगे, तो फिर वहीं पर लैंग्वेज के ऊपर आ रहा है। तो सिन्हला ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसको ज़्यादा लोग बोलने वाले हैं, तो यहाँ पर भी आपको कीवर्ड वही सिन्हला ही है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। तो इसको अब देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। इसको साइड कर देते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम आपको लिख करके दिखाते हैं कि किस तरह से इसका फॉर्मेट आप तैयार कर सकते हैं। 3 का आंसर, इसका भी कीवर्ड है वही सिन्हला। इसका कीवर्ड हो गया। अब इसका आंसर का फॉर्मेट तैयार कर देते हैं। कितना इजी है ना, देखिए कैसे। मेजॉरिटी पॉपुलेशन स्पीक्स सिन्हला। थोड़ा सा हिल जा रहा है, इससे थोड़ा सा आपको परेशानी हो रहा होगा। तो क्वेश्चन था कि विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मेजॉरिटी ऑफ श्रीलंका। तो हो गया कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन स्पीक सिन्हला इन श्रीलंका। हो गया आंसर आपका। इसको नहीं याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा सिन्हला को, ठीक है। तो हमने 3 क्वेश्चन बैक टू बैक आपको लिख करके दिखाया कि किस तरह से आप कुछ कीवर्ड्स की सहायता से आप आंसर को बेहतर तरीके से फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट को ये लिखने में दिक्कत होता होगा। इज़ एम आर वाज वेयर, अब आगे पीछे वर्ड्स को कनेक्ट करने में भला किसको दिक्कत होता होगा। ये सारे स्टूडेंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको कीवर्ड याद रहना चाहिए।
अगर कीवर्ड याद है तो आप किस तरह से आसानी से आप इसका फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, और वो भी एक ही नंबर का क्वेश्चन है तो एक लाइन में ही हो जाना चाहिए। ये परफेक्ट है। आप इसको भी लिख कर छोड़ सकते हैं या फिर इस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका। एक नए टाइप का क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि श्रीलंका का स्टेट रिलीजन क्या है। तो इसका कीवर्ड क्या होगा, देखिए हम आपको समझाते हैं। और हम आपको पिछले जो क्लास है उसका थोड़ा सा आप रिमाइंड करके देखिए कि हमने आपको किस तरह से बताया था, किस उसमें क्या कीवर्ड हमने आपको छांट करके दिया था। ये पहले क्लास का चिट पुर्जा है, मैंने इसको संभाल कर रखा है इसको दिखाने के लिए ही कि किस तरह से कीवर्ड्स के सहायता से आप आंसर को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो वो पहले क्लास वाला ये चिट पुर्जा है। तो हमने आपको बताया था कि सिन्हला गवर्नमेंट, श्रीलंका की गवर्नमेंट बुद्धिज़्म को प्रमोट कर रहा था और उसको स्टेट का रिलीजन भी घोषित कर दिया था। हालांकि इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, यहाँ पर सभी धर्म आप मान सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन श्रीलंका ने अपना स्टेट का एक रिलीजन डिक्लेयर कर रखा है, बुद्धिज़्म को, और उसको प्रमोट कर रहा था। तो बुद्धिज़्म एक कीवर्ड हमने छांट लिया था उसी वक्त, क्लास के दौरान ही आपको सब दे दिया था। आप उसको रिमाइंड करते रहिए, देखिए सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। मैंने इसको बार बार दिखा रहा हूँ आपको इसलिए कि ताकि आपको विश्वास हो जाए कि कितना कारगर है ये कीवर्ड। तो व्हाट इज़ द स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका। तो आप एक वर्ड में आप लिख सकते हैं आंसर में बुद्धिज़्म। लेकिन अगर आपको इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में डालना है तो आप लिख सकते हैं कि स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका इज़ बुद्धिज़्म। हो गया आंसर। उसको लिखने में तो इतना है नहीं, इतना तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, 5वें नंबर पर। थोड़ा सा हिल जा रहा है, परेशानी है चिट पुर्जा के साथ यही तो। हु फॉर्म्ड द मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन श्रीलंका। हु फॉर्म्ड द मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन श्रीलंका। फिर वही कीवर्ड पर आ जाइए, सिन्हला को हमने कीवर्ड के रूप में देखा। तो आप यहाँ पर सिन्हला लिख करके छोड़ सकते हैं, आंसर आपका वो आंसर का नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसको हमको एक फॉर्मेट में लिखना चाहिए तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर छूट गया था, उसको मैं नोट कर देता हूँ। तो उसका आप लिख लीजिए बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म उसका कीवर्ड होगा और उसका फॉर्मेट भी हम बता दिए थे आपको। आप इसमें तो आपको हम बता ही दिए थे। तो अगला 5वां नंबर क्वेश्चन जो था उसका आंसर थोड़ा देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका कीवर्ड हो जाएगा सिन्हला। इसका कीवर्ड सिन्हला हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग लैंग्वेज के फॉर्मेट में किस तरह से बना सकते हैं। तो सिन्हला is in majority in
in terms of population. In Sri Lanka. ये हो गया इसका आंसर। अगर आपको लगता है कि एक नंबर का क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर थोड़ा लंबा हो गया, तो चेंज कर देते हैं आंसर, दूसरा आंसर लिख देते हैं, दूसरे टाइप से। उससे इसको किस तरह से लिखते हैं, इसको बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। इसको आप देखिए कैसे लिखा जाता है। इन श्री लंका सिन्हला is in majority. In majority, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको कीवर्ड बस याद रखना है, इसको नहीं याद रखना है, इसको काट दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको सिन्हला याद रखना है, इसको याद नहीं रखना है। 5 क्वेश्चन का हमने आंसर बता दिया है आपको। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल्स। एलिनेशन मतलब होता है एलियन, ये एलियन वर्ड से बना हुआ है। एलियन मतलब अजीब टाइप का, अकेला, कुछ इस तरह का। तो कह रहा है कि श्रीलंकन तमिल्स हैं, वो अकेला क्यों पड़ गए, एलियन जैसा क्यों दिखने लगे। तो एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक बड़ा सा हॉल है, उसमें बहुत सारे लोग ग्रीन हैं और एक व्यक्ति उसमें वाइट है। तो वाइट वाला अलग टाइप का दिखेगा, एलियन जैसा दिखेगा, वो अलग थलग पड़ जाएगा। हुआ क्या श्रीलंका में कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन सिन्हला का है, 74% सिन्हला पॉपुलेशन है, और तमिल पॉपुलेशन 18%। तो सिन्हला जो पॉपुलेशन है, वो जो पॉलिसी बनाया, जो एक्ट बनाया, वो मेजॉरिटी के फेवर में बना दिया। तो जो तमिल हैं वो वहाँ पर एलियन जैसा फील करने लगे, अकेला। वही पूछ रहा है कि क्या रिस्पॉन्सिबल है। तो उसका आंसर हम लोग देते हैं, देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 6, इसका कीवर्ड है मेजॉरिटिज्म। मैं जो री मेजॉरिटिनिज्म, तो इसका कीवर्ड है मेजॉरिटिज्म। अब देखिए इसका आंसर कैसे फॉर्मेट तैयार करते हैं। सिन्हला कम्युनिटी is in majority थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, मेजॉरिटी। गवर्नमेंट टेक डिसीजन इन फेवर of
majority hence Sri Lanka Sri Lankan Tamil feel alienation. स्केच पेन के सहारे लिखना थोड़ा सा उटपटा जैसा लगता है क्योंकि इस पर प्रैक्टिस नहीं है। तो इसका है कि मेजॉरिटिज़म सिन्हला कम्युनिटी, इसका कीवर्ड मेजॉरिटिज़म है। सिन्हला कम्युनिटी इज़ इन मेजॉरिटी, गवर्नमेंट टेक डिसीजन इन फेवर ऑफ मेजॉरिटी, हेंस या देयरफॉर, आप दोनों लगा सकते हैं। श्रीलंकन तमिल्स फील एलिनेटेड, इसी का अगर आप चाहें तो दूसरा भी लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, बड़ा हो गया, तो दूसरा आंसर भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं। गवर्नमेंट टेक डिसीजन in favor of Sinhala. Therefore, Tamil feel alienated. Therefore, Tamil feel alienation. तो ये थोड़ा सा उसका शॉर्ट वर्जन हो गया। तो दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको नहीं, आपको इसको याद रखना है मेजॉरिटिज़म का। तो क्या हुआ कि सिन्हला का मेजॉरिटी है उसमें, तो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रहा है तो मेजॉरिटी के हिसाब से ले रहा है। जब सारे डिसीजन मेजॉरिटी के फेवर में है, इनके पास कुछ कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ये क्या होगा, इनका अकेला पड़ जाएंगे, एलियन टाइप का हो जाएंगे, तो ये एलिनेशन फील कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस। कह रहा है कि पावर शेयरिंग का कौन सा तरीका है जिसे हम लोग चेक एंड बैलेंस के रूप में जानते हैं। तो आप पिछले क्लास को रिमाइंड कीजिए कि हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और तीनों अपनी पावर को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के ऊपर चेक एंड बैलेंस कायम करता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और लेजिस्लेचर के ऊपर, और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर। तो तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस करके रखते हैं। और ये सारा चीज़ आपको पार्ट 3 में आपको दिया गया है वीडियो में, आप उसको फिर से रिमाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ये लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग से हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस की स्थिति बना सकते हैं। तो इसका कीवर्ड हो जाएगा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, चेक एंड बैलेंस वो कायम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। What does the system of check and balance ensure in power sharing? चेक एंड बैलेंस के ऊपर लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 7 नंबर भी क्वेश्चन उसी से आया है, 8 नंबर भी क्वेश्चन उसी से है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था इसके ऊपर।
ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को हम लोगों ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस की स्थिति में रहते हैं। इसी को हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहा जाता है। तो इसका आंसर लिख करके देखते हैं क्या बनता है। तो 7 नंबर का आंसर का कीवर्ड हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का हॉरिजॉन्टल पावर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग 7 नंबर क्वेश्चन का कीवर्ड हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। गवर्नमेंट have 3 organs: legislature, executive, and judiciary. They ensure that no one use unlimited पावर। इसका आंसर होगा, इसका भी कीवर्ड यही होगा, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अगर आप इसको याद रखते हैं तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेंशन एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के बारे में आपको लिखना है कि उसका क्या चरित्र है, क्या गुण है, उससे क्या फ़ायदे हैं। तो फिर से हम आपको पिछले क्लास को रिमाइंड करना चाहते हैं। हम आपको बताया था कि एक मिस्टर कंफ्यूज्ड है, जो हमेशा अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि पावर शेयरिंग की क्या ड्यूरेबिलिटी है, क्यों डिज़ायर है, क्यों ज़रूरी है। और दूसरे तरफ मिस्टर कॉन्फिडेंट थे, आपको दिख रहे होंगे मिस्टर कॉन्फिडेंट। इनका क्लियर कट विज़न था, ये इनको पता था कि पावर शेयरिंग करने से कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, सोशल वायलेंस कम होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम होगा, यूनिटी ऑफ नेशन बढ़ेगा, बैलेंस बिटवीन मेजॉरिटी एंड मिनॉरिटी, हम मिनॉरिटी और मेजॉरिटी को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये कुछ फ़ायदे गिनाए थे इन्होंने मिस्टर कॉन्फिडेंट। ये पावर शेयरिंग का कैरेक्टरिस्टिक गुण है। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, आप इनमें से कोई किसी एक को भी आप वहाँ पर लिख दीजिएगा। तो आप यही लिख दीजिएगा, यूनिटी ऑफ द नेशन, कुछ भी लिख दीजिएगा। ये इसका कीवर्ड है, 2, 2, 4, 1, 5, पाँचों कीवर्ड्स हैं। इनको अगर आप याद रखते हैं तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन था कि मेंशन एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर शेयरिंग, एक ही पूछा था, तो आप इसमें से कोई एक को दे दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि इससे यूनिटी बढ़ता है नेशन का। पावर शेयरिंग इंक्रीज यूनिटी ऑफ द नेशन, हो गया इसका आंसर, 1 नंबर का है। तो अगले क्लास में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना सिखाऊंगा। ये तो शॉर्ट आंसर था, अब लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर अगले क्लास में सिखाएंगे। थैंक यू।